हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो हमारा टॉपिक है कि 0 से 3 मंथ के जो बेबी होते हैं, मतलब 0 से 3 महीने के जो बच्चे होते हैं वो ठीक से नहीं सो पाते हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते और ज़्यादा से ज़्यादा रोते रहते हैं। तो इसकी क्या वजह है, इस बारे में आज हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब बच्चा पेट में रहता है ना, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब बच्चा पेट में रहता है तो फिर उसे किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती ना, उसे लाइटिंग का कोई इशू रहता है कि बहुत ज़्यादा प्रकाश है या अंधकार है, ऐसा कुछ नहीं रहता। उसे भूख प्यास कुछ भी उसे प्रॉपर मिलता रहता है कि हाँ उसे खाना चाहिए, पानी चाहिए, समझ रहे हैं ना आप लोग, कि उसे प्रॉपर वहाँ पे मिलता रहता है। उसे थोड़ी भी किसी भी प्रकार की कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर वही बाहर आता है तो फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जबकि हमारे जो बेबी हैं, जो हमारा बच्चा है, उसको 3 महीना ढलने में लग जाता है अभी इस माहौल में ना, इस वातावरण में, कि पेट से निकलने के बाद वो हम आम जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इस जीवन में उसको ढलने में कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। बाकी मैक्सिमम 4-5 महीने भी आप समझ सकते हैं, लेकिन 3 महीने कम से कम लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 महीनों में क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग चिड़चिड़ाएंगे अपने बेबी के ऊपर। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ मतलब ये समय बिताना चाहिए। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या ऐसा है कि किस वजह से बेबी को इतनी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, चलिए, जो पहला रीज़न जो है, पहला कारण है वो ये है कि भूख ना। बच्चे को जब भूख लगती है तो कभी वो ठीक से सो नहीं पाता है। क्या होता है कि अभी वो पेट में रहता है तो उसको खाने पीने या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब वो इस वातावरण में है तो वो अपना मतलब खुद ही दूध पीने के लिए भी उसको मेहनत करना पड़ता है ना, उसको अपना पहला निवाला लेने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। मतलब कि वो पूरा एकदम एनर्जी लगाता है, दूध को खींचता है, तब जाके उसे दूध मिलता है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ना कि अभी बच्चा है तो वो थक जाता है और वो थक के क्या करता है, सो जाता है। और जब वो सो जाता है तो फिर क्या होता है कि उसका पेट तो भर नहीं पाता है और वो सो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद उठ के फिर रोने लगेगा ना, फिर उसको दूध चाहिए होगा, ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि बच्चा जब अगर उसका पेट भरा रहेगा तो वो प्रॉपर नींद लेगा। तो आप अपने बच्चे को ये ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा दूध पी रहा है और उसका बहुत लगभग 1 घंटा तक, पौने घंटे तक वो दूध पी रहा है, और उसके बाद उसको नींद आ जा रही है, वो सो जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद उठ जा रहा है। तो ऐसा क्या है कि बच्चा पौने घंटा भी दूध पी रहा है लेकिन उसके बाद भी उठ जा रहा है। फ्रेंड्स, उसका मतलब ये है कि शायद आपको प्रॉपर दूध नहीं हो पा रहा है, तभी बच्चा पौने घंटे तक खींच खींच के थक जा रहा है, पेट भी नहीं भर रहा है और वो सो जा रहा है। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके दूध की सप्लाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर आपके दूध की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो फिर आप बच्चे के लिए कुछ भी डिब्बे वाला दूध या फिर जो भी डॉक्टर सजेस्ट करें वो यूज करिए, ताकि बच्चे का पेट पूरी तरीके से भर पाए। अच्छा, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, दूसरा कारण ये है कि गैस ना, बच्चों में अक्सर गैस बन जाता है, क्योंकि बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो 3 महीने तक अभी इधर उधर रहता है, तो वो गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि कहीं बच्चे को गैस तो नहीं बना है। आप जब भी बच्चे को दूध पिलाइए, दूध पिलाने के बाद उसको डकार ज़रूर दिलाइए ना। आप 10 से 15 मिनट तक उसके कमर के पास सहलाते रहिए, जब उसको डकार आ जाए फिर आप उसको सुला दीजिए। ऐसे बच्चे मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं होंगे और अच्छी नींद लेंगे। एक चीज़ और होता है फ्रेंड्स, जब बच्चा दूध पीता है तो अगर जब दूध, मैंने क्या कहा कि आप देख लीजिए कि आपकी दूध की सप्लाई तो ऐसा तो नहीं कि नहीं आ रही है या नहीं हो रही है, तो उस समय बच्चा सिर्फ चूसता रहता तो उसके अंदर दूध न जाके पूरा हवा जाती। क्यों? क्योंकि आपका तो दूध हो नहीं रहा है, तो खाली हवा वो बच्चा पी रहा है, तो उससे भी गैस बन जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। और जब उससे गैस बन जाता है तो फिर समझ ही रहे हैं गैस की प्रॉब्लम। तो इसका एक उपाय है कि आप लोग हींग क्या करिए, प्रॉपर डेली आप लोग ये हींग लीजिए और उसको दूध में मिला के बच्चे के पूरे जो पेट वाला जो एरिया है, जितना पेट पे पूरा नाभि उभी के पास अच्छे से लगा दीजिए, तो उसको गैस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा कारण हमारा क्या हो सकता है, तो तीसरा कारण हमारा जो है वो डाइपर है ना, वो डाइपर है। और डाइपर समझ लीजिए या लंगोट समझ लीजिए, लेकिन लंगोट मतलब कि ये होता है कि बच्चा जैसे सुसु कर दिया, हमने नहीं चेंज किया
ना, तो बच्चा रोता रहता है, बच्चा फिर ठीक से सो नहीं पाता है, चिड़चिड़ाने लगता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और रही बात डायपर की फ्रेंड्स, तो डायपर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर डायपर में भी ऐसे बच्चा जैसे लैट्रिन कर दिया या फिर सुसु कर दिया, हम लोगों ने नहीं देखा, तो फिर क्या होता है कि बच्चा चिड़चिड़ाने लगता है, बच्चा रोने लगता है, बार बार उठ जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो ना, ऐसा ना हो। आप एक काम करिए, आप जब भी बच्चे को डायपर पहने हर 2 से 3 घंटे में बदलिए। और आप बच्चे को लंगोट पहना रही हैं तो उसको प्रॉपर चेक करते रहिए कि कहीं बच्चे ने सुसु तो नहीं कर दिया, बच्चे ने लैट्रिन तो नहीं कर दिया। और जो डायपर आप पहनाइए वो अच्छी क्वालिटी का और बच्चे से थोड़े बड़े साइज़ का पहनाइए, ताकि उसको टाइट ना पड़े। और जब टाइट नहीं पड़ेगा तो बच्चा एकदम कम्फर्टली सो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा कारण हमारा क्या है? चौथा कारण हमारा है कि मसाज ना, बच्चे का जब प्रॉपर मसाज होता है, हर मतलब एक टाइम बना लीजिए, एक रूटीन बना लीजिए, उस रूटीन पे आप बच्चे का मसाज बिल्कुल करते रहिए। अगर आप बच्चे का मसाज करेंगे एकदम रूटीन से, तो फिर बच्चा जो है उसका जो थकान होता है वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और बच्चा प्रॉपर नींद ले पाएगा। तो इसीलिए जो बच्चे के मसाज यानी कि मालिश का जो टाइम है उसको आप बना लीजिए कि सुबह मुझे 6:30 बजे करना है, फिर मुझे 9 बजे करना है, फिर 11 बजे, कम से कम दिन भर में 5 से 6 बार आप मसाज ज़रूर करिए बच्चे का, और वो भी टाइम के साथ। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो बच्चा एकदम कंफर्टली सो पाएगा, उसके शरीर में कोई पेन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा है भाई, सोए से वो भी थक जाता है, हम इंसान तो थक ही जाते हैं, तो बच्चे को तो थकान आ ही जाएगी। तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिए कि मसाज का जो टाइम है वो टाइमली चले और दिन भर में कम से कम 5 से 6 बार हो। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा 5वां जो कारण है वो ये है कि हम लोग जो इन्वायरमेंट ना, इन्वायरमेंट पर्यावरण मतलब कि जैसे हम लोग अभी घर में हैं तो कैसा माहौल है, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बच्चे के सोने पे या फिर चिड़चिड़ापन होने पे ना। तो ये होता है कि जैसे अभी बच्चे के सोने का टाइम हो रहा है, मैंने कहा ना कि बच्चे 18 से 20 घंटे सोते हैं, ये बच्चे 0 से 3 मंथ के बेबी के लिए। तो क्या होता है कि अभी बच्चा मान लीजिए कि सो रहा है और टीवी चल गया, या फिर बहुत ऐसे एसी मतलब पूरा हाई पे है, या फिर पंखा बहुत तेज़ चल रहा है, या आप फर्राटा चला रहे हैं, तो और बच्चे ने बिल्कुल हल्का कपड़ा पहन रखा है, तो ये सब चीज़ें भी बहुत ही मायने रखती हैं कि बच्चा नहीं सो पाता और चिड़चिड़ाता। जैसे कि अगर बच्चा सो रहा है, आप अपने बच्चे को खुद ऑब्जर्व करिए, अपने बच्चे को देखिए कि हमारे बच्चे को कितनी देर के बाद नींद आती है ना, कि वो 40 मिनट खेलता है, 45 मिनट खेलता है या 1 घंटा खेलता है, इसके बाद ये सो जाता है। पहले आप अपने बच्चे को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए, देखिए ना। उसके बाद जब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरा बच्चा 40-45 मिनट 50 मिनट पे सोता है, तो जैसे ही वो टाइम होने लगे तुरंत आप ऐसे माहौल में चले जाइए जहाँ पे हल्की लाइटिंग हो, और बच्चा एकदम कंफर्ट अच्छे से कपड़े पहना हो, पंखा और एसी जो भी है वो एक मौसम के हिसाब से रहे कि अगर हम लोग सह सकते हैं तो वो बच्चा भी सह सकता है, ऐसा हो। और तब आप बच्चे को सुलाइए, वहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल मत करिए, टीवी भी सब मतलब एकदम बंद करिए। ऐसे माहौल में बच्चे को सुलाइए तो बच्चा प्रॉपर नींद ले पाएगा। फ्रेंड्स, छठवां जो हमारा कारण है, छठवां कारण हमारा ये है कि पहली बात कि रूटीन ना, जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी। अभी जैसे मैं बात कर लूँ कि बच्चा है मेरा, अभी वो क्या कर रहा है कि वो सो रहा है और फिर मैं अपने काम उम से फ्री हूँ, मेरा मन करे उसके साथ खेलने का, तो मैं जाऊँ उसको जगाऊँ, उसके साथ खेलूँ, तो फिर वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन ही होगा ना, क्योंकि बच्चा वो रोएगा, फिर उसकी नींद नहीं पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, ये भी एक कारण है ना। अच्छा, ये हो सकता है कि मान लीजिए कि जैसे बच्चा सो रहा है, फिर हम लोगों को खुद उसके रूटीन के हिसाब से चलना पड़ेगा कि जब वो सोए तो फटाफट हम लोगों ने अपना काम ख़त्म कर लिया, फिर जैसे वो जगे तुरंत हम लोग उसके साथ खेलें। और ये होता है कि जैसे बच्चा अगर दूध पी रहा है, तो अगर मम्मा ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, मतलब अपना खुद का दूध पिला रही है, मान लीजिए जैसे बच्चा रोया, मम्मा ने दूध दे दिया, बच्चा चुप हो गया, तुरंत सो गया। और लेकिन अगर डिब्बे का दूध पिला रही है, तो अभी जैसे बच्चा सो रहा है, अचानक से वो रोना स्टार्ट कर दिया, उसको भूख लग गई, और आप लोगों ने क्या किया, अभी बॉटल नहीं धुला है, अभी पानी नहीं गर्म है, बहुत सारी 3-5, उसके बाद फिर क्या हुआ, आप बॉटल धुलने गए, पानी गर्म किया, उतने में बच्चा और तेज से रोने लगा और पूरी तरीके से जग गया। फिर आप दूध भी पिलाए तो भी वो ठीक से नहीं सो पाए, क्योंकि उसकी नींद एक बार खुल चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग बच्चे के हिसाब से बिल्कुल एकदम जैसे जैसे आपका बच्चा मतलब जो उसका रूटीन है उसी रूटीन
रूटीन में आप लोग ढल जाइए, उसी हिसाब से चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वो बच्चा कम से कम पूरी नींद ले पाएगा, और बच्चा अगर पूरी नींद नहीं ले पाएगा तो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट, उसके विकास में कमी रह जाएगी। और अगर आप लोग ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप उसके विकास को रोकेंगे, और फिर हमारा बच्चा हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त या फिर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब जो भी चीज़ें मैं कह लूँ कि उसके विकास में रुकावट आप ही लोग पैदा करेंगे। इसलिए आप ये सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, इसको फॉलो करिएगा, और इसी हिसाब से आप अपने बच्चे, पहले सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिएगा कि मेरा बच्चा एक सुसु करने पे इसका मतलब क्या डायपर चेंज करना है, या फिर मेरा बच्चा जो है 2-3 बार सुसु कर ले रहा है तो भी ये रो नहीं रहा है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कितनी देर पे सोता है, मेरे बच्चे को कितने कितने घंटे पे भूख लग रही है, कितने कितने घंटे पे वो रो रहा है। ये सारी चीज़ें पहले आप अपने बच्चे को देखिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में देखिए, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको किस चीज़ की कैसी ज़रूरत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ताकि मैं अपनी कमियों को दूर कर पाऊँ। और वीडियो पे अगर पहली बार हैं तो फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।